हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भैया अपने बिजनेस स्टडीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो। ठीक, इस वीडियो में भाई आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भाई चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक, एक एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव आता है ठीक अपने बोर्ड में, वो सारे ऑब्जेक्टिव भाई तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, बस आपसे भी क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपको भी सब्सक्राइब बटन पे आपका बस हाथ चाहिए। ठीक, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, जितने ज्यादा भी हो सकता है जल्दी से जल्दी भी शेयर करो। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और लाइक करना मत भूला करो भाई वीडियो को। ठीक है, जितने ज्यादा लोग तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ वीडियो को अपने चैनल को। ठीक, ताकि अपन जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स क्या कर सके, टच कर सके। ठीक, तो चालू करते भी अपन सबसे पहले भी अपना फर्स्ट चैप्टर जो अपना भैया, ठीक क्या बोल रहे हो, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो भैया प्लानिंग स्टाफिंग सब कुछ है, बस भैया कोऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है, फिर इसका भी बोल रहे हैं जो मैंने टिक करे भैया वो वाले तुम लोग को मेन करने। ठीक, अब भैया क्या लिखा है बेटा, क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन कौन करता है, नीतियां कौन बनाता है। तो भैया नीतियां कौन बनाता है भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। देन इसको भैया कोऑर्डिनेशन क्या है, तो भैया कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इसेंस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका सही आंसर। ठीक, चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लेवल, बेटा कितनी लेवल है, तो भैया 3 लेवल है मैनेजमेंट की। देन इसका वो क्या बोल रहे हैं, सुपरवाइजर जो होता है वो किस लेवल पर आता है, तो ये लोअर लेवल पर आता है। ठीक, देन इसका ये मैनेजमेंट किससे संबंध रखता है, तो ये मैनेजमेंट फिजिकल और ह्यूमन दोनों रिसोर्स से भी क्या रखता है, संबंध रखता है। कुछ बोध में गलत होते बेटा ध्यान रखना, तो वो भी मैं सही करके बता रहा हूं तुम लोग को। ठीक, चलो देन इसका भी कर रहे हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली कंसर्न विद लेबर, कौन सा लेवल जो होता है, कौन सा स्तर लेबर से डायरेक्ट संबंध रखता है, तो ये कौन सा लोअर लेवल। ठीक, चलो देन इसका भी बोल रहे हैं, इट इज इंटीग्रल फंक्शन, भैया प्रबंधन का ये अंदरूनी कार्य है। कौन भैया, कंट्रोल। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट का पहला काम कौन है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो ये प्राइमरी फंक्शन कौन है, क्या प्लानिंग। फिर इसका भी बोल रहे हैं, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी लोअर लेवल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये इंडस्ट्रीज का आंसर है। अब अपन आते हैं फिलिंदा बैंक्स पर, तो ये फिलिंदा बैंक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डैश इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन। भैया मैनेजमेंट का सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा, सबसे प्राथमिक कार्य, तो भैया सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा भैया, प्लानिंग, नियोजन। फिर इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो भी ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, सर्वमान्य होते हैं बेटा। ठीक है, सार्वभौमिक भी बोलते हैं। फिर इसका भी मैनेजमेंट का इसेंस कौन है, सार कौन है, तो भैया क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन समन्वय जो भी है वो उसका इसेंस है। ठीक है, फिर इसका भैया नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते भैया। चलो अब भैया क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड, प्लानिंग आगे देखने की प्रक्रिया। हाँ भैया ट्रू, सही बात है। ठीक बेटा, क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। हाँ भैया मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, फिर इसका भी कर रहे हैं, इनोवेशन मतलब जो नवीनीकरण अपन करते हैं वो सेकेंडरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। हाँ भैया द्वितीय फंक्शन है वो। ठीक, देन इसका भी कर रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं भैया वो यूनिवर्सल उस पे लागू होते हैं। हाँ भैया लागू होते हैं। फिर इसका भी कर रहे हैं, कॉपरेशन इज द मेन फंक्शन, कॉपरेशन मतलब समन्वय मेन फंक्शन है, नहीं भैया वो तो सेकेंडरी फंक्शन अपन बोल सकते हैं, तो फॉल्स है। फिर बेटा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ भैया कोऑर्डिनेशन क्या भैया, मैनेजमेंट का एसेंस है। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। चलो फिर इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट हैव 4 लेवल, मैनेजमेंट के 4 स्तर होते हैं, तो ये गलत यार, ये तो 3 ही होते हैं। ठीक, चलो अब इसका भैया मैच द कॉलम वगैरह में यहाँ पर अभी अपने क्वेश्चन नहीं टिक करा है। अब इसका भैया बेसिकली कितने एलिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के कितने एलिमेंट होते हैं, तो बेटा मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं। ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड करके। ठीक बेटा, क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं भैया। फिर इसका टर्म विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन को बेटा अपन बेसिक या प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, तो भैया प्लानिंग। ठीक है, सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा होता है, प्लानिंग, नियोजन। इफ फादर, बेटा अगर फादर मैनेजर है और उसका बेटा भी मैनेजर बन गया, तो ये किस प्रकार की योग्यता भैया, इट इज कॉल्ड इनबॉर्न। ये कौन सी योग्यता है, इनबॉर्न। ठीक है, जन्मजात। फिर इसका भी कर रहे हैं, व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज, किसको हम भैया क्रमबद्ध ज्ञान बोलते हैं, तो भी क्या बोलते हैं, साइंस को क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान बोलते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज। बेटा टू गेट वर्क डन बाय अदर्स, अगर कोई और काम करे हमारी जगह पर और उससे हम काम निकलवा लें तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। खत्म बात। ठीक, चलो ये होगा भी अपना फर्स्ट चैप्टर का अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया भी पूरा। ठीक, अब अपन बात करते हुए सेकंड चैप्टर में क्या लिखा है, प्राइम वो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो कैसे नहीं होने चाहिए, तो वो कैसे नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, देन इसका भी बोल रहे हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल कहते हैं, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं वो बनते कैसे, तो भी अनुभवों के आधार पर बनते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के दम पर। फिर इसका भी बोल रहे हैं आगे, बस इस स्लाइड में इतना ही था। देन इसका भी नेक्स्ट क्या है, कहां गया बेटा, मैनेजमेंट शुड बी, बेटा मैनेजमेंट शुड एंड वन बेस्ट वे, बेटा मैनेजमेंट वन बेस्ट वे टू परफॉर्म, ये विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कौन सी टेक्निक है, तो भैया मेथड स्टडी, एक अच्छा तरीका, तो भैया मेथड स्टडी में अपन देखते हैं। ठीक, चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं,
इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहते नहीं है। हु प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया बेटा, तो ये किसने दिया है, टेलर ने दिया, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। चलो देन इसका भैया अब अपन बात करते हैं फुल नेम ऑफ टेलर। टेलर का फुल नाम क्या भैया, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या यूज करा जाता है, तो ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, सभी बेटा इसमें क्या करा जाता है, करा जाता है। थकान अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन, सब सब करी जाती है स्टडी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा क्या है, तो बेटा वो डायनामिक है, ठीक है, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। देन इसका भी कर रहे हैं, इट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है, तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन किसका था, टेलर का, इसका नहीं है, फ्योल का। चलो अब इसका भी लोग कर रहे हैं, किसने, जो कौन बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट का पापा है, तो ये टेलर है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वैज्ञानिक का। फिर इसका भी कर रहे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही क्या बोला जाता है, तो बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट का पापा बोला जाता है, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया। फिर इसका बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल क्या माना जाता है, किसका फाउंडर माना जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फाउंडर माना जाता है, ठीक। चलो देन इसका बेटा द बेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन बेस क्या है बेटा, तो मेंटल रिवॉल्यूशन उसका, ठीक है, शांति होनी चाहिए। देन इसका बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। देन इसका बेटा सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर, टेलर ने किस पर ध्यान दिया ज्यादा, तो टेलर ने लेबर पर या फिर वर्कर लिख सकते हैं यहाँ पर, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। चलो देन इसका भी और आगे चलते हैं अपन। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन इज डन बाय, बेटा मेंटल रिवॉल्यूशन किसने करी है, तो टेलर ने करा है। चलो देन इसका भैया ये होगा भैया, हाँ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में भी क्या लिखा है, स्टॉप वॉच, टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है, तो हाँ भैया सही, ठीक है। चलो और कुछ अपन ने टिक यहाँ पर अभी नहीं करें। चलो देन इसका अपन आते हैं, ये होगा भैया अपना, हाँ मैच द कॉलम में तो देखो मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन का भैया क्या है, वो टिक कर लेना भैया, ठीक। मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या भैया, ये फ्रेडरिक विंस्लो, ये टेलर ने करा था। गैंग बॉस कौन है भैया, तो फंक्शनल फोरमैनशिप है। स्पेशलाइजेशन कहाँ होता है, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क में होता है। चलो अब इसका भी आगे चलते हैं। हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने लिखा है, तो भैया साइंटिफिक शब्द आगे मतलब टेलर ने लिखा है, ठीक। ऑन व्हाट बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, किस, है ना, तो भैया टेस्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। फिर इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फटीग स्टडी, भैया फटीग स्टडी की हम स्टडी क्यों करते हैं, काइकली भैया करते हैं, तो उसका आंसर बेटा एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। क्या भैया हम ये देखते हैं टू फाइंड आउट, ठीक है, कि कब हमको रेस्ट चाहिए, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फटीग स्टडी करते हैं। उसका मीनिंग कब पता होगा तो अपने आप लिख दोगे, टू फाइंड आउट क्या, व्हेन द एम्प्लॉय नीड रेस्ट। फिर इसका भी कर रहे हैं, हु सजेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया, ठीक है, कार्यात्मक जो ढांचा वो किसने बोला है, तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही बताया, ठीक है। चलो बस यहां तक ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बेटा क्या लिखा अपना, इसमें भी थोड़े कम ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या बोल रहे बेटा, विच इज द एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा है सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक क्या जो पर्यावरण है उसका कौन सा उदाहरण है इनमें से, तो भैया जो फॉर्मेशन ऑफ फैमिली है वो है भैया सामाजिक उदाहरण, ठीक है। बाकी ये सब जो बेटा वो कोई ना कोई कंज्यूमर कल लीगल वाला है, ठीक है, कोई कुछ और है, ठीक। फिर इसका भी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या होता है, तो ये उदारीकरण मतलब क्या होता है, जब सरकार सारे कंट्रोल से तुम क्या कर देती, खत्म कर देती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, तो उसको भी क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। फिर क्या बोल रहे भैया, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का शेप और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो किस में आता है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। देन इसके भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन प्राइस राइज, ठीक। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन प्राइस राइज, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, ये सब क्या है, तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलो अब इसका भी क्या लिखा है, फिन द बैंक्स डैश इज क्या, कंपोनेंट्स ऑफ क्या, बिजनेस आर कंट्रोलेबल, कौन से ऐसे तत्व जिनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आंतरिक जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, भैया इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लेकर आया था, तो ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया था, ठीक है। देन इसका भी आर्थिक सुधार। फिर इसका बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो ये डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। बेटा बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर, बेटा बिजनेस का किस पर नियंत्रण नहीं होता है, तो बेटा जो बाहरी तत्व होते हैं एक्सटर्नल, उन पर कंट्रोल नहीं होता है। बेटा इट इज इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, भैया इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक। चलो फिर इसका भी कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी इज द कंपोनेंट ऑफ, फॉरेन पॉलिसी किसका कंपोनेंट, तो भैया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या है वो तत्व है, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं भी और, अब भैया क्या लिखा है भैया,
वन वर्ड में अपने को आंसर देना है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो जब सारे देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है तो उसी को बेटा क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन, इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाट डज ईपीसीजी क्या होता है? ठीक है, तो भैया एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान। ठीक है, देन इसका भी लोग बोल रहे हैं नेम द बिजनेस जोन एस्टेब्लिश टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था? तो बेटा ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी बोला जाता है। ठीक, चलो देन इसका भी है ट्रू फॉल्स में भी क्या अपना अंडर लिबरलाइजेशन इट इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री टू हैव लाइसेंस। सभी के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है क्या लिबरलाइजेशन के तहत? नहीं भैया, गलत। सिर्फ 6 ही कंपनियां थी, ठीक, जिनके लिए भी लाइसेंस लेने क्या हो गया जरूरी है, बाकी किसी के लिए जरूरी नहीं है। अब भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? तो भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म जुलाई 1991 को हुआ था, 1 जुलाई 1991 को। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है भैया? ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते भैया। अब भैया क्या लिखा है? नेक्स्ट प्लानिंग वाला चैप्टर अपना आ गया बेटा। प्लानिंग इज द केस केप्ट टू गेट फ्यूचर। प्लानिंग वो है जिसमें भविष्य को अपन पकड़ के रखते हैं। किसने बोला था बेटा? तो एलन ने बोला था भैया। ठीक है, एलन। फिर इसका भी द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की सबसे आखिरी स्टेप क्या है? तो फॉलो अप लेते रहना। ठीक है, उसको भी लास्ट स्टेप बोलते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए? तो बेटा प्रैक्टिकल होने चाहिए। ठीक है, जो व्यवहारिक होने चाहिए। देन इसका भी कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्लान। इनमें से कौन प्लान से संबंध नहीं रखता है? तो बेटा मोटिवेशन। क्या भैया? जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा, वो बेटा प्लानिंग से संबंध नहीं रखती। बाकी बजट वजट ये सब संबंध रखता है। चलो प्लानिंग रिड्यूस। प्लानिंग बेटा क्या रिड्यूस करती है? तो भैया प्लानिंग अनसर्टिनिटी, अनिश्चितताओं को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। बेटा प्लानिंग इज द क्या? प्लानिंग क्या बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या फिर एम ओरिएंटेड। गोल को ही एम बोल दिया उन्होंने। ठीक है, क्या भैया? उद्देश्य को क्या करती है? उद्देश्य केंद्रित है। बेटा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य क्या है? प्लानिंग। फिर इसके भी लोग क्या बोल रहे हैं? बजट इज अ प्लान एक्सपेक्टेड। भैया जो बजट होता है वो किस उसमें अपन बताते हैं? तो ये संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल उसमें बताते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर अपन उसमें बताते हैं भविष्य के लिए। फिर इसके भी लोग क्या बोल रहे हैं? रूल आर हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग। क्या भैया? रूल जो नियम होते हैं वो काय के लिए होते हैं? तो बेटा अनुशासन बनाने के लिए, डिसिप्लिन स्थापित करने के लिए। देन इसका बेटा प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक, देन इसका भी कर रहे हैं प्लानिंग इज क्या? प्लानिंग बेटा मैनेजमेंट की पहली स्टेप है। फिर इसका भी कर रहे हैं डैश, अगर भी आपने रूल वगैरह तोड़े तो आपके ऊपर क्या लगेगा? तो ये पेनल्टी लगेगी। ठीक, चलो फिर इसका भी है जुर्माना वगैरह। बेटा फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? तो भैया इफेक्टिव प्लानिंग चाहिए, एक प्रभावपूर्ण नीति चाहिए अपने को, या नियोजन चाहिए। फिर बेटा विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज प्लानिंग। प्लानिंग कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर बहुत सारे तुम शब्द लिख सकते हो, लेकिन जिसमें से बेस्ट भैया रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है भैया, दिमाग से सोचने वाली एक प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो। ठीक, यूनिवर्सल भी लिख सकते हो। बेटा व्हाट इज द बेस ऑफ क्या? मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी की बेस क्या है? मतलब जो मैनेजर लोग काम करते हो किसके आधार पर करते हो? तो ये नियोजन के आधार पर करते हैं। जब तक तुम प्लानिंग नहीं करोगे काम कैसे करोगे? ठीक, देन इसका क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन रिमूविंग फ्यूचर अनसर्टिनिटी। भविष्य की अनिश्चितताओं को खत्म करने किस कौन क्या उसके लिए क्या जरूरी है? तो ये प्लानिंग उसके लिए क्या जरूरी है। देन इसका बोल रहे हैं व्हाट इज द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी किसके दम पर बनती है? तो ये उद्देश्य के दम पर, ऑब्जेक्टिव के दम पर। चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं? टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन बताता है? रूल्स बताते हैं। ठीक, फिर इसका भी अपन आते हैं भैया एट व्हाट लेवल द मैनेजमेंट हैज टू डू प्लानिंग। किस लेवल पर भी ये प्लानिंग की जाती है? तो भैया सभी लेवल पर की जाती है, सभी स्तर पर प्लानिंग की जाती है, समस्त स्तरों पर। चलो अब इसके भैया प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है। हाँ भैया, दिमाग से करने वाली प्रक्रिया है। बेटा प्लानिंग जो होती है वो आगे देखने की प्रक्रिया है। हाँ भैया, बेटा प्लानिंग जो है वो ये टाइम का वेस्टेज है। नहीं भैया, गलत। ठीक, फिर बेटा प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल है। हाँ भैया, ट्रू। बेटा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देती है। तो हाँ भैया, कहीं ना कहीं कम कर देती है। ठीक, देन इसका बेटा प्लानिंग हमें हर जगह लगती है, यूनिवर्सल है। हाँ भैया, यूनिवर्सल है। चलो अब इसका बेटा पॉलिसीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रूल। पॉलिसी रूल से अलग नहीं है, एक ही है। गलत, दोनों अलग अलग है। रूल अलग है और पॉलिसी अलग है। चलो मैच द कॉलम में ज्यादा कुछ नहीं है। ह्यूज कॉस्ट क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की एक बुरी बात है ह्यूज कॉस्ट, ज्यादा लागत लगना। चलो आगे भी ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर बेटा आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से बेटा कौन सा डेलीगेशन का पार्ट क्या नहीं है? तो बेटा अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब है, बस बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट नहीं है। देन इसका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। इनमें से कौन सा बेटा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता? जो सोपान श्रृंखला होती है उसको फॉलो नहीं करता। कौन भैया? इनफॉर्मल। ठीक, इनफॉर्मल में हर कोई हर कुछ किससे भी बात कर सकता है। ठीक, देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं? ग्रुप एक्टिविटी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बेटा, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज
जो एक टॉल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, तो ये नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, स्पेन ऑफ कंट्रोल उसमें बहुत ही क्या रहता है, नैरो, मतलब ऐसे ही रहती भैया। एक ऊपर वाला व्यक्ति बस अपने नीचे वाले व्यक्ति को संभालेगा, ज्यादा लोगों को थोड़ी नहीं संभालता है, बस एक एक को ही संभालते हैं। ठीक, देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पेन मैनेजमेंट रिफर्स टू, भैया स्पेन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड। ठीक है, स्पेन मतलब कितने लोगों को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर को रखा गया है, तो वो होता है स्पेन मैनेजमेंट। ठीक, देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो गया भी खत्म। यहाँ पर जो जो मैंने टिक करे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बाकी तो सभी पढ़ने एक बार ऐसे ही अपन ब्रीफली। ठीक, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हो सकती है, तो बेटा अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी अथॉरिटी। एक मिनट रहा, हाँ चलो फिर इसका भी कर रहे हैं। अब भैया सीधी बात है, इनमें से कौन सी चीज को हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो ये अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इनको अधिकतर हम डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन, भैया लेबर और कैपिटल के बीच में कौन संबंध बनाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही भी क्या बनाता है, संगठन ही क्या बनाता है, इनके बीच में समंजस बनाता है। बेटा द ट्रांसफर ऑफ राइट इन लिमिटेड फॉर्म टू द मेंबर इज कॉल्ड, भैया हम थोड़ी सी पावर देते किसी को तो उसको क्या बोलते हैं, तो भैया उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अधिकार अंतरण जो बोलते हैं ना, अधिकार अंतरण, वो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज एट ऑल लेवल। बेटा जब हम अधिकारों को पूरे नीचे लेवल तक बांट देते, सब लेवल पर बांट देते, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज किस संगठन में नियम और नीति वगैरह सब लिखित होती है, तो ये किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिफाइन रहती है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप ऑफिसर होता है ना, भाई उसके काम में क्या आती है, कमी आती है, रिड्यूस हो जाता है, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया था, तो टेलर ने दिया था। ठीक, देन इसका बेटा एक एग्जांपल बताना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान रखना। बेटा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का एग्जांपल तो भैया बैंक, भाई बैंक का ब्रांच जो होती है हर जगह पे होती है बैंक की ब्रांच। ठीक है, चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, कहां तक हो गया, तो भैया ये हो गया। बेटा फिर इसका बेटा डेलीगेशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम, डेलीगेशन हमेशा कहां से होता है, तो बेटा टॉप से बॉटम होता है। ठीक, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डेलीगेट करता है। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप फ्रॉम, डिसेंट्रलाइजेशन कहां से डेवलप हुआ है, तो डेलीगेशन से ही कोई डेवलप हुआ है। देन इसका बेटा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में लिखित में नियम लिखे रहते हैं, तो ये फॉर्मल में, इनफॉर्मल में लिखित में नियम नहीं लिखे होते हैं। चलो अब अपन आते हुए वन वर्ड पर। बेटा सिस्टमेटिक डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी, हर लेवल पर हम जब सिस्टमेटिक तरीके से अथॉरिटी दे देते हैं तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। फिर इसको बेटा अथॉरिटी इज डेलीगेटेड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ भैया अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। अगर मैं तुमको काम सौंप दूं ना तो भी जिम्मेदार मैं ही हूं। ठीक है, चलो देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेवलप्ड ड्यू टू म्यूचुअल रिलेशन, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपस के संबंध के कारण भी वो संगठन बनता है, कौन सा संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन रूल, जिसमें नियम कायदे कानून है, तो बेटा उसमें कौन सा होता है बेटा, फॉर्मल। ठीक है, विच हैज नो रूल, सॉरी क्या लिखा है, एक मिनट विच बेस्ड ऑन रूल, बेटा ये गलत है बेटा, इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर लेना। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रूल और प्रोसेस वगैरह सब होती है, तो बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, विच स्टेप इज क्या, विच स्टेप इज डेवलप्ड, सॉरी विच स्टेप इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेप है, तो बेटा सेकंड स्टेप है। ऑर्गेनाइजेशन की जब अपन स्टेप देखेंगे ना तो उसमें डिपार्टमेंट बांटना कौन सी स्टेप होती है, सेकंड स्टेप होती है। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, बाय हुम द डिसीजन मेड इन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में निर्णय कौन लेता है, तो ये सबऑर्डिनेट लेता है, हम तभी तो उसको बोलते हैं कि तुम काम करो। ठीक, चलो देन इसका भी कर रहे हैं, आगे चलते हैं। सही गलत बताना भैया, ट्रू फॉल्स। बेटा ऑर्गेनाइजेशन करप्शन को जन्म देता है, नहीं भैया गलत, देखो अपने को अच्छी चीज लिखनी है हमेशा। ठीक, बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क, दूसरे को काम देना, वही तो होता है डेलीगेशन। ठीक, फिर इसका भी कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब काम को करना होता है, हाँ भैया। फिर इसका बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रक्रिया है, हाँ भैया। बेटा डेलीगेशन हमेशा टॉप से बॉटम होती है, हाँ भैया। ठीक, चलो आगे चलते हैं भाई। अब भी क्या लिखा है, ये दो एक है भैया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी होती है बेटा, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन निरंतर चलता रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन किसमें होता है भैया, उसमें क्विक डिसीजंस होते हैं, और रूमर्स किसमें उड़ते हैं भैया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उड़ते हैं। चल फिर इसका भी क्या लिखा है, स्टाफिंग वाला चैप्टर भैया, इसमें बेटा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, तो भैया कौन सा भैया, एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, इसी में बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसमें होता है, एक्सटर्नल में होता है, इंटरनल में नहीं होता है। देन इसका बेटा बेस्ट ऑप्शन, ये वाला नहीं,
ट्रेनिंग एम्फेसिस ऑन, बेटा ट्रेनिंग किस पे ध्यान देती है? तो भैया थ्योरेटिकल, जनरल नॉलेज, ऑलराउंड या प्रैक्टिकल? तो बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देती है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस पे ध्यान देती है? प्रैक्टिकल नॉलेज पर। चलो ये गलत लिखा लगाओ बेटा। बेटा फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से बेटा कौन ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है? तो भैया ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो होता है वो बेटा क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है। केस स्टडी नहीं, इंटर्नशिप नहीं, सेमिनार वगैरह नहीं, नहीं, ठीक है। ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनी डेवलपमेंट, ये वाला। फिर इसका फिर क्या बोल रहे हैं? स्टाफिंग इज रिलेटेड टू, स्टाफिंग किससे संबंध रखता है? तो बेटा ह्यूमन बिहेवियर से क्या रखता है? संबंध रखता है, ह्यूमन एस्पेक्ट से संबंध रखता है। बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मॉनिटरी मोटिवेशन, इनमें से कौन सा मॉनिटरी मोटिवेशन है? तो भैया बोनस भी मॉनिटरी, ये भी सब मॉनिटरी है। तो भैया क्या हो गया? ऑल दीज। फिर इसका बेटा रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, हम किसको ढूंढते हैं? तो ये एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्टिव या फिर फ्यूचर एम्प्लॉय को हम ढूंढते हैं। चलो अब इसका भैया फिल इन द ब्लैंक्स। तो भैया फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले बेटा क्या लिखा है? देयर आर, कितने सोर्स है, कितने भर्ती के कितने स्रोत है? तो भैया 2 स्रोत हैं। फिर इसका बेटा क्या? रीअपॉइंटिंग, जो हमारे कंपनी में पहले से काम करता है उसको वापस से अगर काम दे दिया हमने, तो बेटा वो कौन सा सोर्स है? इंटरनल, ठीक है, आंतरिक। बेटा द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद कौन सी प्रोसेस चालू होती? सिलेक्शन की, ठीक है। चलो आगे चलते भैया, सिलेक्शन स्टार्ट आफ्टर, सिलेक्शन किसके बाद होता है? रिक्रूटमेंट के बाद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं? कहां गया बेटा? कौन सा सोर्स है जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स को चालू करता है? तो बेटा ह्यूमन रिसोर्स नॉन ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है? चालू करता है। फिर इसका बेटा वर्क चेंज और जॉब चेंज मेथड इज मोस्ट प्रिवेंट, बेटा काम को बार बार बदलना कौन सी उसमें होता है? तो ये बैंक में अधिकतर पाया जाता है, ठीक बेटा। देन इसका बेटा प्रमोशन कौन सा सोर्स है? इंटरनल, आंतरिक है बेटा। फिर इसका बेटा क्या क्या? रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह से जब अपन लोगों को उठा लेते हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो बेटा वो क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर इसका बेटा कर रहे हैं बेटा कौन सी चीज है जो एम्प्लॉय की एबिलिटी को बढ़ा देता है? तो बेटा ट्रेनिंग इंक्रीज कर देता है एबिलिटी। फिर बेटा सिलेक्शन इज एफर्ट नॉट मीन्स, भैया सिलेक्शन जो भी वो एफर्ट है, मीन्स नहीं है, जरिया नहीं है। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं? द स्टाफिंग इज रिलेटेड टू, बेटा स्टाफिंग किससे संबंध रखता है? तो ह्यूमन बीइंग से संबंध रखता है। चलो और आगे चलते भाई, वन वर्ड या वन सेंटेंस। बेटा राइट एनी वन इंटरनल, कोई भी इंटरनल सोर्स लिख दो, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, कुछ भी लिख दो बेटा। फिर इसका बेटा राइट वन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स लिखना है, एडवर्टाइजमेंट, ये कैंपस सिलेक्शन, कुछ भी लिख दो बेटा। फिर इसका बेटा व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की लास्ट स्टेप क्या भी है? क्या? प्लेसमेंट। चल देन इसका कर रहे हैं व्हाट डज ट्रेनिंग इंक्रीज, भैया ट्रेनिंग क्या बढ़ाती है? मोरल या वर्कलोड? तो ये जाहिर सी बात है, अच्छी बात लिखनी है, मोरल बढ़ाती है, वर्कलोड नहीं बढ़ाती है बेटा। व्हाट इज डेवलप्ड अमंग वर्कर्स बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से वर्करों में क्या जन्म होता है? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होता है? जन्म होता है। वेयर इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हम भैया ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहां देते हैं? तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम कहां देते हैं? वर्क प्लेस पर, जो जगह होती है वहीं पर हम ट्रेनिंग देते हैं। फिर इसका बोल रहे हैं व्हाट इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मॉडर्न सोर्स क्या है? तो भैया इंटरनेट, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी अपन इसमें लिख सकते हैं। देन इसका हाउ मेनी मेथड आर देयर इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कितनी मेथड है? 2, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, खत्म बेटा। बाय विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वर्कर आर मोटिवेटेड, किस सोर्स से वर्कर ज्यादा मोटिवेट होते हैं? तो भैया इंटरनल से क्या होते हैं? ज्यादा मोटिवेट होते हैं, एक्सटर्नल से तो और अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाता है उनके अंदर। चलो फिर इसका विच टाइप ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन, बेटा सिलेक्शन किस प्रकार की प्रक्रिया है? थोड़ा ढंग से करना बेटा इसको, नेगेटिव, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स में भैया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों एक ही है, नहीं भैया गलत, दोनों अलग अलग हैं बेटा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी गलत भैया बेटा। फिर बोल रहे हैं वेस्टिवल ट्रेनिंग जो होती है वो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, नहीं, वेस्टिवल ट्रेनिंग जैसी कंपनी वैसी वैसी एक अलग से वो बनाई जाती है, लेबोरेटरी, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो गलत है बेटा। बेटा रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, हाँ भैया रिक्रूटमेंट पॉजिटिव एक्टिविटी है। चलो आगे चलते हैं भैया अपन, बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट इज एन इंटरनल, गलत, बाहर से होता है बेटा। स्टाफिंग कंटिन्यूअस नहीं है, गलत, कंटिन्यूअस भैया वो। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं? ये हो गया बेटा मैच द कॉलम, चेंज इन जॉब, जॉब में चेंज, तो बेटा वो ट्रेनिंग का मेथड है बेटा। डेविएशन करेक्ट करना उसको। फिर इसका बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, ये अधिकतर रह जाता है हर पेपर में, ठीक। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, डेलीगेशन नहीं है। फिर इसका बेटा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मॉनिटरी, इनमें से कौन सा मॉनिटरी इंसेंटिव है? मतलब पैसे से संबंध, तो प्रमोशन भी नहीं, पोस्ट भी नहीं, इंप्लॉय शेयर वाला भी नहीं, स्टॉक, आपने अगर उसको स्टॉक दे दी मतलब कंपनी के शेयर दे दिए तो वो पैसे से रिलेटेड है बेटा। ग्रेप वाइन क्या है? जब भी ग्रेप वाइन आए, ठीक है, अंगूरी लता, तो बेटा इनफॉर्मल पे टिक करके है ना, बात खत्म, अनौपचारिक, खत्म, बिना सोचे समझे अनौपचारिक,
ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, बेटा डायरेक्शन जो होता है वो स्टार्ट कहां से स्टार्ट होता है, तो ये टॉप लेवल से ही क्या होता है वो स्टार्ट होता है। चलो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मॉनिटरी, इनमें से कौन सा मॉनिटरी नहीं है, आर्थिक अभिप्रेरण नहीं है, तो ये कौन सा, टू स्टॉप विथ होल्ड इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी या बोनस, इनमें से कौन सा नहीं है, टू स्टॉप विथ होल्ड इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसका मुझको लग रहा है वही गलत है, क्वेश्चन गलत है, विच इज मॉनिटरी, इनमें से कौन सा मॉनिटरी है, तो बेटा ये सभी क्या है मॉनिटरी, ऑल द अबव वाला आंसर इसमें आना चाहिए, ठीक। चलो, क्योंकि भैया सैलरी आपने रोक दी तो पैसे से ही हुआ ना कुछ, ठीक है, ये इंक्रीज इन सैलरी बोनस, तो ये सब पैसे से रिलेटेड है, तो ऑल द अबव आंसर आएगा और क्वेश्चन हट जाएगा, नॉट हट जाएगा यहाँ से। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो डिकोडिंग भी है, चैनल भी है, रिसीवर भी है, कम्युनिकेशन बस नहीं है, ठीक। चलो आगे चलते भैया फिल इन द ब्लैंक्स में, बेटा डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ, डायरेक्शन किसका काम कर, किसका फंक्शन, तो भैया मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है। बेटा डिडक्शन इन सैलरीज, एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी, तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, तो नेगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है। चलो आगे चलते भैया अपन, बेटा रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, भरोसेमंद होता है, रिलायबल होता है। देन इसका बेटा क्या लिखा है, मोटिवेशन क्या है, तो बेटा इंटरनल पीस है, आंतरिक शांति है। बेटा डिडक्शन इन सैलरी फिर वही नेगेटिव है। बेटा प्रमोशन इज एंड, प्रमोशन कैसा है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये डायरेक्टिंग वाला चैप्टर में दे दिया, स्टाफिंग वाला। बेटा लीडरशिप रिक्वायर्ड, लीडरशिप क्या चाहिए, बेटा नेता को क्या चाहिए, उसके अनुयायी होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए। बेटा वेज कट, सेम वही क्वेश्चन, पैसे काट दी तो वो कौन सा नेगेटिव है, खत्म, ठीक है। आगे आते हैं भैया वन वर्ड पर, बेटा विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज सुइटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी तो कौन सी मेथड होगी, तो ये इनफॉर्मल मेथड ज्यादा सही होगी, या फिर वर्बल भी लिख सकते हो। बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का ही एक और नाम क्या है, ग्रेप वाइन, अंगूरी लता, ठीक। फिर इसका कर रहे हैं विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्प्रेड रूमर, कौन सा कम्युनिकेशन अफवाहें फैलाता है, तो ये इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक अफवाहें फैला देता है। बेटा व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के मेन एलिमेंट क्या है, तो ये जितने भी एलसीएम अपन ने पढ़े हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और सुपरविजन, वो चारों लिख देना, ठीक। बेटा देन इसका कर रहे हैं विच मोटिवेशन इज सैलरी, सैलरी किस प्रकार का मोटिवेशन है, मॉनिटरी। बेटा व्हाट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन कैसा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक। अब इसका भी सही गलत, तो ये सही गलत में डायरेक्शन इज नीड, हर लेवल पर डायरेक्शन लगता है, हाँ भैया ट्रू। फिर इसका भैया बेटा कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न में होता है, गलत। बेटा डायरेक्शन जो होता है वो एलिमेंट है मोटिवेशन का, हाँ भैया, ठीक है, डायरेक्शन इज एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, एक मिनट, डायरेक्शन इज एन एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, ये इन्होंने पता क्वेश्चन गलत लिख दिया है, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट, भैया मोटिवेशन डायरेक्शन का एलिमेंट है, तो फिर ये सही होगा बेटा। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गलत, ठीक। बेटा लीडरशिप जो होती है इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन, डायरेक्शन संबंध नहीं रखती, गलत भैया, वो उसका अंग है भैया, ठीक, क्यों संबंध नहीं रखेगा। फिर इसके बाद ये सेकंड में जो कलम में कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे चलते भैया, इसमें भी क्या लिखा है, लीडरशिप, लीडरशिप को बेटा क्या चाहिए, फॉलोअर होने चाहिए। मॉनिटरी इंसेंटिव के लिए बेटा क्या होना चाहिए, बोनस, मॉनिटरी इंसेंटिव इनमें से कौन है, तो बोनस वाला है। ग्रेपवाइन भैया क्या है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये, ठीक है, ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलो आगे चलते हैं ऊपर भैया, कंट्रोलिंग, बेटा क्या लिखा है, कंट्रोलिंग इज विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, भैया किस लेवल पर लगता है, तो भैया लास्ट है, ठीक है। कंट्रोलिंग कौन सी लेवल है या कौन सी स्टेप है, तो लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट की। बेटा कंट्रोल इज रिलेटेड टू, बेटा कंट्रोल किस से संबंध रखता है, रिजल्ट से, तुम कंट्रोल काय के लिए कर रहे हो, ताकि रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों क्या है बेटा, तो दोनों एक दूसरे पर भी क्या है, वो निर्भर है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है, नियोजन और नियंत्रण। बेटा कंट्रोल क्या है, तो बेटा रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है, जिसमें हम नया रिफॉर्म करते हैं। बेटा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग की पहली स्टेप क्या है, तो ये क्या है, ये कंट्रोलिंग की पहली स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, बजट बनाना, टू ले डाउन द प्रोपोर्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, ठीक। इनके हिसाब से तो भैया ये बजट प्रिपरेशन वाली होना चाहिए, ठीक है। वैसे कंट्रोलिंग की पहली स्टेप क्या है, क्या स्टैंडर्ड तय करना, ठीक है, इनमें से कुछ स्टैंडर्ड तय करने वाला है नहीं, ठीक है, मापदंड तय करना। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, आगे आते हैं अपन, चलो इसमें अभी मैंने जहां तक ज्यादा कुछ लगाया नहीं है, कुछ है भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं, अभी ये क्या लिखा है, बेटा इफेक्टिव कंट्रोल किससे संबंध रखता है, रिजल्ट से, ध्यान रखना, कंट्रोल हमेशा संबंध किससे रखेगा, रिजल्ट से। बेटा इनकरेक्ट स्टैंडर्ड वर्क इज कंपेयर्ड विथ, जो हमारा ये जो सॉरी इन कंट्रोल लिखा है बेटा, इन कंट्रोल में अपन बेटा स्टैंडर्ड को किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमारे मापदंड है उनको हम बेटा
असल में हमने क्या करा है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर इसका बेटा कौन सी स्टेप, बेटा कंट्रोलिंग कौन सी स्टेप है, तो बेटा कंट्रोलिंग करेक्टिव स्टेप आर टेकन इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम कौन से कदम उठाते हैं, सुधारात्मक, ठीक, करेक्टिव। बेटा फिर इसका इन कंट्रोल प्रोसेस क्या, वर्क पॉइंट आर मार्क, ठीक है, वीक पॉइंट, सॉरी जो वीक पॉइंट होते हैं उनको बेटा हम चिन्हित करते हैं किसमें, कंट्रोलिंग में। फिर इसका बेटा कंट्रोलिंग इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग, बेटा हम जो कंट्रोलिंग होती है वो किसमें सहायतामंद होती है, तो वेस्टेज को कम करने में क्या होती है, सहायतामंद होती है। बेटा कंट्रोलिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड, कंट्रोल किससे घनिष्ठ संबंध रखता है, तो ये नियोजन से, प्लानिंग से, ठीक है। चलो अब इसका भी वन वर्ड में क्या है, इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, स्टैंडर्ड मापदंडों के साथ। बेटा नेम द रेमेडियल मेजर्स टू करेक्ट डेविएशन, डेविएशन को सुधारने के लिए जो कदम उठाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कदम। बेटा टेक्निक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग की कोई भी एक टेक्निक लिख दो, तो भी ऑडिटिंग वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। बेटा नेम द टेक्निक ऑफ कंट्रोल इन विच द एक्सेप्शन वर्क आर ओनली इन्फॉर्म्ड टू मैनेजर, एक्सेप्शनल मेथड होती है, ठीक है, जो एक्सेप्शन वाले काम है उनको छोड़ दो, ठीक है, बस मेन काम पर ध्यान दो। देन इसका बेटा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग की पहली स्टेप क्या है, तो बेटा डिटरमाइन वर्क स्टैंडर्ड, मापदंडों को निर्धारित करना, ये उसकी पहली स्टेप है। कंट्रोल जो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक, तो भैया कंट्रोल का भी प्राइमरी फंक्शन है, हाँ भैया प्राइमरी फंक्शन है, ठीक। फिर इसका भी कर रहे हैं कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन, ये भी सही है भैया। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, डेविएशन हमेशा नेगेटिव होते हैं, गलत, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्लियर भैया। चलो देन इसका भैया कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट को कम करने की एक टेक्निक है। बेटा क्वालिटी कंट्रोल का भी है, क्वालिटी सुधारने की एक टेक्निक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब भी क्या लिखा हुआ है यहां पर, कुछ नहीं है, बस ये है एक बेटा बजट, बजट, बजट क्या भैया, फोरकास्टिंग, हम सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। बेटा फिर क्या लिखा हुआ है, डेविएशन, डेविएशन क्या बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, और सॉरी ये नो प्रॉफिट नो लॉस डेविएशन रहेगा, और सॉरी ये नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन रहेगा, और ये जो डेविएशन रहेगा इसका बेटा फोरकास्ट वगैरह रहेगा जहां तक है, ठीक है, या फिर इसमें से कोई सा और रहेगा, क्योंकि ये लोग हर कुछ दे देते कई बार, ठीक है। चलो तो अपन आगे चलते हैं भैया, इसमें से देखना पड़ेगा फोरकास्टिंग क्या है, क्योंकि दो बार फोरकास्टिंग दे दी है, ठीक है, तो जहां तक डेविएशन का यहाँ पर कोई अलग से ऑप्शन आएगा बेटा, करेक्टिव एक्शन करके। चल अब इसका भी क्या करना है, नेक्स्ट भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो भैया द चीपेस्ट सोर्स, इंपॉर्टेंट बेटा, बेटा सबसे सस्ता सोर्स कौन सा पैसा जुटाने का, तो रिटेन अर्निंग, मतलब खुद ही का जो पैसा पड़ा हुआ है उसी को इस्तेमाल कर लो, ठीक। बेटा फिक्स्ड एसेट्स शुड बी, बेटा फिक्स्ड एसेट्स अपने को किससे खरीदनी चाहिए, तो बेटा लॉन्ग से शॉर्ट से दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन इसका आंसर बेटा लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अधिकतर बेटा हम किससे खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म से। जबकि बेटा करंट एसेट्स हम किससे खरीद सकते हैं, तो बेटा दोनों से खरीद सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों से। इसका आंसर बेटा लॉन्ग कर लेना ऊपर वाले का, ठीक। चलो देन इसका बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा ऑन इक्विटी शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड, बेटा इक्विटी शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो बेटा रिफर्स टू कंपोजिशन ऑफ, किस किस चीज का कंपोजिशन, तो भैया लॉन्ग टर्म फंड्स का भी क्या होता है, कंपोजिशन होता है, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं इट इज सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये इनमें से कौन सा बेटा वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, तो भैया प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, पीरियडिक लोन, या ऑल द अबव, ठीक है। तो बेटा इसमें पीरियडिक लोन जो रहेगा बेटा वो रहेगा क्या, वर्किंग कैपिटल का सोर्स रहेगा, ठीक है, ये ऑल द अबव नहीं बेटा पीरियडिक लोन रहेगा। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, चलो ये अपना हो गया भैया, जो मैं सही बता रहा हूँ वो बेटा कर लेना सही, ठीक है, करेक्शन। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, बेटा करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, करंट एसेट्स वो है जो कितने साल के अंदर कैश में बदल जाएगा, तो बेटा एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, कैश में बदल जाएगा। बेटा डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। फिर इसका भी क्या लिखा है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद चल व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल, इनमें से बेटा फिक्स कैपिटल में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो ये सीधी सी बात है, स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं होता है। फिक्स एसेट्स, यहाँ पर कैपिटल नहीं फिक्स एसेट्स आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन भी कई बार वो गलत लिख देते हैं। चलो बेटा इन बिजनेस द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, भैया जो कैपिटल का जो मिक्सचर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, पूंजी संरचना। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो होती है बेटा वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। फिर इसका भैया कार्यशील पूंजी जो होती है। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट इज इन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना किस प्रकार की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा फिक्स कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं अपन भैया, अब यहाँ पर भी क्या वन वर्ड है, तो वन वर्ड बेटा विच इज द लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंट बेटा बिजनेस का जो ब्लड है वो कौन है, तो ये फाइनेंस का बिजनेस का ब्लड है, खून है,
ठीक। देन इसका बेटा व्हेन इज द इशू ऑफ डिवेंचर प्रॉफिटेबल, बेटा हमको डिवेंचर इशू करने कब फायदेमंद होता है, तो बेटा जब हम रिसेशन में चलते हैं ना, मंदी में, तो फायदेमंद होता है। बेटा विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का हृदय किसे कहा जाता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल क्या अकाउंटेंसी, ठीक, उसको भी ये क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की हार्ट बोला जाता है, ठीक। फिर इसका बेटा कर रहे हैं हु रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल चाहिए, तो वो कौन बताता है, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, पूंजीकरण। फिर इसका टॉपिक क्या हो रहे हैं, विच कैपिटल इज यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए कौन सी कैपिटल लगेगी, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंतर को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक। विच इज द मेन सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मेन सोर्स क्या है, तो ये इक्विटी शेयर मेन सोर्स है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, विच इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल है। बेटा विच कैपिटल इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोक्योरिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, स्थायी पूंजी। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की औकात पता करने किससे पता की जाती है, प्रॉफिट से। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन विच टाइप ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल हम किस प्रकार की एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, तो भैया फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, ठीक। चलो अब इसका भी है ट्रू फॉल्स, तो नेचर ऑफ गुड्स अफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हम किस प्रकार के गुड्स बना रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, हाँ भैया। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, हाँ भैया, ठीक। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो लंबे काल के लिए लगती है, गलत। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर अरेंज्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड, बेटा जो फिक्स्ड एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म फंड से यूज ली जाती है, हाँ भैया सही है। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर जो होता है उनको वोटिंग राइट होता है, हाँ भैया होता है, ठीक, समतांश को चुनाव करने का अधिकार होता है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हाँ भैया, जो वित्त प्रबंधन है वो सामान्य प्रबंधन का भाग है, हाँ भैया, ठीक। चलो आगे भी अब चलते हैं, मैच द कॉलम में, इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या भैया, वो बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स क्या है, रिटेन अर्निंग, अभी भी अपन ने पढ़ा था। बेटा डिवेंचर क्या है, तो क्या कैपिटल फंड होता है, ठीक है, कैप्टिव फंड। चलो अब इसका ये हो गया खत्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, खड़ा खड़े करते हैं। बेटा पैकिंग का मेन मकसद क्या होता है, सिक्योरिटी देना, ठीक है। देन इसका ये क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, वैसे ऑल दीज भी अपन कर सकते हैं, और मेन उसको भी क्या रहता है, सिक्योरिटी देना, ठीक है, फैसिलिटी और एडवर्टाइजमेंट, इस पे बेटा ऑल दीज कर देना, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के पापा कौन है, तो ये विलियम, मतलब किसने लिखी वो बुक, विलियम जे एस कहते हैं सेटन ने लिखी है, ठीक है। फिलिप कोटलर ने बेटा कुछ और लिखा है, उसका नाम उसका भी दिमाग में आ नहीं रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम की उसने बुक लिखी, बेटा कौन ने, फिलिप कोटलर ने। बेटा कैरेक्टर्स ऑफ गुड ब्रांड, एक अच्छी ब्रांड क्या होती है, तो बेटा ये सभी होता है, ठीक, ऑल द अबव। फिर इसका मोस्ट एक्सपेंसिव मींस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कौन सा महंगा होगा, तो ये पर्सनल सेलिंग करना बहुत ज्यादा क्या होगा, महंगा होगा, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की जगह प्रमोशन आना चाहिए बेटा, ठीक। फिर इसके भी क्या हो रहे हैं, बेटा एक्सपेंसेस मेड आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस मेड ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग पे जो अपन खर्चा करते हैं वो क्या है, तो बेटा वेस्टेज है, अननेसेसरी है, बर्डन है या इन्वेस्टमेंट है, तो भैया इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक। चलो फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस थ्रू विच स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, भैया हम प्रोडक्ट की एक कहते हैं पहचान स्थापित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो बेटा ब्रांडिंग बोलते हैं, उसको नाम देते हैं अपन प्रोडक्ट को। बेटा स्पेसिफिक एफर्ट आर मेड टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स बढ़ाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन, ठीक। चल फिर इसका बेटा वन वर्ड में दो तीन है, बेटा प्रोडक्ट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो और प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फिर इसका बेटा क्या लिखा है, विच प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है, ब्रांडिंग, ठीक। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, विच टेक्निक एम एट इंक्रीजिंग करंट सेल, अभी की सेल्स को बढ़ाना कौन सा होता है, सेल्स प्रमोशन। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट, कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने को क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अब भी क्या लिखा है, सही गलत, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन में हेल्प करता है, हाँ भैया। बेटा सेल्स मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, गलत भैया। मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों एक ही है, गलत भैया, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। चलो खत्म होने पे बस बेटा दो स्लाइड और है। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर ओरिएंटेड होता है, बहुत सही भैया, बिल्कुल सही। बेटा सेल्स प्रमोशन अभी की सेल्स बढ़ाता है, हाँ भैया, शॉर्ट टर्म होता है। बेटा मार्केटिंग एंड सेलिंग दोनों एक ही मतलब है, गलत। फिर इसका भैया ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या भैया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को पहचानने को ब्रांडिंग बोला जाता है, खत्म ऑलमोस्ट।
बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, तो ये क्या बोल रहे हैं, अब भैया सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इट इज एन एजेंसी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को बचाने की इनमें से कौन सी एजेंसी है, तो बेटा ये सभी क्या है, एजेंसी है, ठीक है। देन इसका बेटा डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है वो किस प्रकार के सेटलमेंट करता है, तो बेटा 20 लाख तक के सेटलमेंट करता है। बेटा नेशनल कमीशन जो होता है वो कितने उसको सेटल करता है, तो ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये क्या, या मोर देन 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा के सेटलमेंट करता है कौन, नेशनल फोरम, ठीक है। ये 1986 के हिसाब से बेटा सब, ठीक है। 2019 में तो और बढ़ चुका है बेटा। स्टेट कमीशन सेटल कितने करता है, तो ये स्टेट कमीशन 20 लाख से ऊपर के सेटल करता है और 1 करोड़ से कम। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, बेटा इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था, तो भैया 15/4 क्या 1986 को लागू हुआ था। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था पास, सेम वही चीज 1986। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, देयर आर कितने लेवल हैं, बेटा 3 मशीनरी है जो कंज्यूमर के विवादों को सुलझाती हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ठीक। देन इसका बेटा फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बेटा कौन से मार्क को इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा एग मार्क को क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेटा राइट टू सेफ्टी इज एप्लीकेबल टू, कौन से प्रोडक्ट पर बेटा राइट टू सेफ्टी का अधिकार होता है, तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर ये राइट टू सेफ्टी का अधिकार अधिकतर लागू होता है। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स कब आया था, वो 3 बार पूछ चुके बेटा, 1986 में, ठीक है। चलो आगे बेटा क्या लिखा है, बेटा ट्रू फॉल्स, अच्छी क्वालिटी की गुड ज्वेलरी जो होती है उसको हॉलमार्क होता है, हाँ भैया। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, आईएसआई मार्क जो होता है वो क्वालिटी चेक करने के लिए बताया जाता है, हाँ भैया, ठीक, ट्रू। ये हो गया भैया खत्म अपना। बेटा क्या बोल रहे हैं, अब 5 टियर कंज्यूमर को बचाने के लिए 5 स्टेप दी गई है, तो नहीं भैया 3 ही स्टेप है, ठीक है, 3 टियर मशीनरी दी हुई है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, एक्ट ऑफ 1935 वाज पास फॉर सेल ऑफ गुड, गलत। फिर इसका भी बोल रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में पास हुआ था, हाँ भैया, क्लियर भैया, ठीक। ऑलमोस्ट भैया, ऑलमोस्ट का भैया सब अपने ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, खत्म हो गए। ये भैया था बिजनेस स्टडीज का पूरा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव्स थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं या आ सकते हैं, क्लियर है। पिछले 5-10 सालों में भी ये आए हैं और ये इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस भाई अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो कि हाँ भैया ये चैनल हमारे लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करा करो। लाइक करना आप भूल जाते हो भाई, ठीक है, लाइक भी करो, जितने लोग तो पहुंचा सकते हो भाई प्लीज पहुंचाओ, ठीक, ताकि भी अपना चैनल जल्दी से जल्दी हो सके, भी ग्रो हो सके, ठीक है। अपने को जल्दी से जल्दी भी 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं गेन, ठीक। थैंक यू।